नरसिंहोऽखिलाज्ञानमतिध्वान्तदिवाकरः जयत्यमितसज्ञान सुखशक्तिपयोनिधिः अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थम् अतुलं भजे तापत्रयापहम् चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैः मानैः अखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाक् तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणौ घाकरानहं वादिराजगुरुं वन्दे हयग्रीवपदाश्रयान् अञ्जनासूनुसान्निध्यात् विजयेन विराजितम् अजितप्रीतिजनकं भजेऽहं विजयध्वजम् अनवद्यात्मचारित्र्यं वादिखद्योतभास्करं विद्यामान्यगुरुं वन्दे विद्याविद्योतभास्वरम् तपः स्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशम् इष्टदं वन्दे परिव्राट चक्रवर्तिनं। श्री गुरुभ्यो नमः। सभी आध्यात्म बंधुओं को मेरा प्रणाम। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर सभी मानवों को शिक्षा मिलती है। शिक्षा किस तरह रहने का, किस तरह बर्ताव करने का, किस तरह काम करने का, किस तरह सोचने का, किस तरह राज्यभार करने का, ऐसे अनेक विधों में शिक्षा मिलती है महाभारत से। महाभारत में अनेक कथा उपकथाएं हैं, उन्हें उपाख्यान के नाम से भी कहते हैं। ऐसे ही एक उपाख्यान है जो स्कांद पुराण में भी मिलता है। चिरकारिक नामक एक बालक का कथा। यह उपाख्यान हमें महाभारत के शांति पर्व में जो युद्ध के बाद आती है, उस शांति पर्व में यह उपाख्यान हमें मिलता है। अंगिरस गोत्रोत्पन्न गौतम महर्षि के पुत्र थे यह चिरकारिक बालक। बड़े गुण संपन्न थे, फिर भी सब लोग उसे आलसी बोलते थे, क्योंकि जो भी काम करे वो वह धीरे से करते थे, तुरंत नहीं करते थे। क्योंकि जो भी काम करे उसे सोच समझ कर करना चाहिए, यह मानना था उसका। इसीलिए जो भी काम सौंपा जाए तुरंत नहीं करते थे, उसे सोचते थे और समझते थे, उसके बाद ही उस कार्य में प्रवृत्त होते थे यह चिरकारिक। ऐसे ही एक दिन हुआ जो हमें उपाख्यान के रूप में मिलता है कथा। जब अहल्या देवेंद्र के छल से अत्याचार को प्राप्त कर ली, तब बड़े क्रोध में आकर उनके सहनशील को त्याग कर गौतम ऋषि ने पुत्र को पास बुलाकर बोल रहे हैं, पुत्र चिरकारिका, यहाँ तुम्हारी माता जो है उसका वध करना है। मैं तपस्या के लिए जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊँगा तब तक
तुम्हारी माँ का सिर धड़ से अलग अलग होना चाहिए। इस तरह आज्ञा देकर वह गौतम मुनि तपस्या के लिए निकल पड़े। उनके निकलते ही यह चिरकारिक सोचने लगे, अब मैं क्या करूं, क्योंकि 9 माह तक उसके पेट में रखकर मुझे जन्म दी है मेरी माँ, उसका वध करूं क्योंकि पिता का आज्ञा का पालन करना है। यदि पिता का आज्ञा का पालन किया तो माँ नहीं रहेगी, नहीं किया तो पिता का आज्ञा का पालन नहीं किया, यह सोचकर पाप आएगा। इस तरह वह धर्म संकट में पड़कर संदिग्ध स्थिति में सोचने लगा चिरकारिक। वहाँ तपस्या के लिए गए हुए गौतम महर्षि तपस्या करते जब उनका क्रोध शांत हुआ तब सोचने लगे, अरे ये मैं क्या कर दिया, क्योंकि मेरी पत्नी तो नादान है, उसे देवेंद्र का छल का पता ही नहीं था, वो तो ब्राह्मण समझकर उसका सत्कार ही किया था। अनिच्छा से, उसे इच्छा कोई इच्छा नहीं थी, इस तरह अनिच्छुक होकर अनिच्छा से ही वह अत्याचार को प्राप्त कर ली है। यह मैं तो कुछ भी नहीं सोचा, ऐसे ही पुत्र को आज्ञा देकर आ गया यहाँ पर, क्योंकि शास्त्र भी यहाँ बोलता है व्यभिचारादि दुष्ट स्त्री संग्रहो विधिचोदितः। इस तरह अर्थात जो स्त्री व्यभिचार को प्राप्त करती है वो भी अनिच्छा से, उस तरह स्त्री को परित्याग नहीं करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, परिग्रहण करना चाहिए, यह शास्त्र आदेश देता है। मैं तो ये भी भूल कर यह पुत्र को बोलकर आ गया हूँ, अब क्या होगा। इस तरह सोचते पुनः आश्रम को आ पहुँचे गौतम महर्षि। तब देख रहे हैं वह चिरकारिक खड्ग को लेकर, हाथ में खड्ग को लेकर सोच रहे हैं क्या करूं, वध करूं या ना करूं। इस तरह उस दृश्य को देखकर, यानी वह चिरकारिक अभी तक माँ का सिर को धड़ से अलग नहीं किया है, यह दृश्य को देखकर वह संतुष्ट होकर, अत्यंत प्रसन्न होकर पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह चिरकारिका भद्रं ते चिरकारिका यदद्य चिरकारी त्वं ततोसि चिरकारिकः। इस तरह आज से तुम चिरकारी नाम से ही जाने जाओगे, प्रसिद्ध हो जाओगे। इस तरह पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हैं वह गौतम महर्षि। इस तरह यह उपाख्यान हमें महाभारत के शांति पर्व में देखने को मिलता है। इस उपाख्यान का यह संदेश है, जो भी हमें काम करना हो तो उसे अच्छी तरह सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तत्पश्चात ही कार्य प्रवृत्त होना चाहिए। कन्नड़ भाषा में एक वाक्य है, अवसरवे अपघात के कारण। इस तरह सावधानी बरतनी पड़ती है, ऐसे सब लोग कहते हैं। इसीलिए यदि हम
सावधानी से काम नहीं करेंगे तो उससे हमें कुछ ना कुछ तो नुकसान ही हो जाएगा। यहाँ एक संदेश इस चिरकारिक उपाख्यान से मिलता है। और दूसरा भी एक सूक्ष्म रीति से देखा जाए तो दूसरा संदेश भी हमें इस उपाख्यान से मिलता है कि माता पिता का आदर करना चाहिए। यदि हम माता पिता का आदर नहीं करेंगे तो भी हमें भविष्यत काल में नुकसान ही हो जाएगा। इस तरह का संदेशों से भरा पड़ा हुआ है महाभारत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।